क्या हमारे देश में दो संविधान चलते हैं? एक गरीब के लिए जिसकी एक ईएमआई लेट हो जाए तो घर पर बुलडोजर चल जाता है, और दूसरा उस आदमी के लिए जो 40,000 करोड़ का फ्रॉड करके बैठा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री राफेल डील के लिए रास्ता बनाते हैं और पूरा मंत्रिमंडल उसका बचाव करता है। मिलिए अनिल अंबानी से, वो शख्स जिसके लिए बैंक अपने खुद के फ्रॉड के ऑर्डर को वापस ले लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री उसे गिरफ्तार करने का आदेश देंगे या उसे नया कॉन्ट्रैक्ट और टैक्स छूट का इनाम देकर देश का तीसरा सबसे अमीर आदमी बना देंगे? कहानी शुरू होती है 2016 में। एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। अनिल अंबानी पर 31,000 करोड़ का कर्ज था। कैनरा बैंक ने 2021 में इस लोन को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन 2025 आते आते चमत्कार हो गया। वही कैनरा बैंक बॉम्बे हाई कोर्ट में खड़ा होकर कहता है, सॉरी माय लॉर्ड, हमने अपना फ्रॉड वाला ऑर्डर वापस ले लिया है। गजब का आदमी है। जिस बैंक को लूटा वही बैंक कोर्ट में उसके बचाव में खड़ा है, और कर्ज वो भी 31,000 से बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। अंबानी के बारे में बहुत सारी बैड न्यूज पहले से मार्केट में थी, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और न ही बैंकों पर। आम जनता की अगर एक या दो ईएमआई लेट हो जाए और दोबारा अगर लोन लेने जाए तो बैंक उसकी बखिया उधेड़ देते हैं। अंबानी के ऊपर एनपीए और फ्रॉड तक के केस थे, मगर अब भी बैंक धड़ाधड़ लोन दिए जा रहे थे। तभी तो 2025 में यह लोन बढ़कर 40,000 करोड़ हो गया। 21 फरवरी 2026 ईडी ने 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में अनिल अंबानी और उसकी वाइफ टीना को फ्रेश समन जारी किया है। अगर आप सोच रहे हैं कि अंबानी को नहीं पता था कि जेफरी स्टीन कौन था, एक कोड वर्ड में मैसेज और अंबानी का 15 सेकंड में जवाब, अरेंज दैट। 2019 में अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन डूबने की कगार पर थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को एक ऑर्डर में कहा था, या तो वह 3 हफ्ते में एरिक्सन कंपनी को 453 करोड़ रुपए का भुगतान करे या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। तब अंबानी के पास पैसे नहीं थे। एप्स्टीन फाइल से पता चलता है कि अनिल अंबानी ने कैसे घाल मिल करके पैसों का इंतजाम किया। अंबानी और एप्स्टीन 2017 से 2019 तक लगातार एक दूसरे से टच में थे। अंबानी को अपने डिफेंस बिजनेस में एप्स्टीन की मदद चाहिए थी। पहली बार अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है, जहां एप्स्टीन पूछता है, डज अंबानी वांट फिश? और सुल्तान कहता है, ही इज वेजिटेरियन, नो फ्लेश ऑफ एनी काइंड। यह बात एप्स्टीन और सुल्तान के ईमेल से पता चलती है। अनिल अंबानी ने $750 मिलियन के लिए एप्स्टीन से मदद मांगी थी कि कैसे इन पैसों का जुगाड़ किया जाए। एप्स्टीन ने पैसे तो नहीं दिए, मगर पैसे उगाही के तरीके बताए, जिसके लिए उसने 2 वर्ड यूज किए, एसपीएससीज और एसपीवीज। एसपीएससीज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ये कागजों पर चलने वाली कंपनियां होती हैं, हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं होता, माने शेल कंपनीज। एसपीवीज स्पेशल पर्पस व्हीकल, ऑल्सो नोन एज अ स्पेशल पर्पस एंटिटी, एक अलग कंपनी जिसका खुद का असेट्स, लायबिलिटी और लीगल स्टेटस होता है। इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है, अक्सर फाइनेंशियल रिस्क को अलग करने के लिए बनाया जाता है। अगर पेरेंट कंपनी डूब भी जाए, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन, तो एसपीवीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अय्याशी के लिए काफी पैसा बचा रहता है। एप्स्टीन फाइल से पता चलता है कि अंबानी ने यही गेम खेला। बैंकों से 5G टावर और ग्रीन एनर्जी के नाम पर लोन लिया। यही पैसा छोटे छोटे कागजी कंपनियों, शेल कंपनियों में भेजकर अपने पुराने कर्ज चुकाता रहा, ताकि जेल जाने से बचता रहे। अनिल अंबानी ने सारे झोल किए, मगर मानो कानून उस पर कभी लागू ही नहीं होता। अगर किसी का एक अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए डिक्लेयर हो जाए तो उसके सभी अकाउंट एनपीए हो जाते हैं। इसी तरह फ्रॉड हमेशा फ्रॉड होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो 2 कानून है, एक अमीर के लिए और एक गरीब के लिए। रिलायंस सभी गलत तरीकों का इस्तेमाल करता रहा, मगर ये कानून उस पर कभी नहीं लगे। एक अजीब खेल चल रहा है। एक तरफ रिलायंस समूह कर्ज में डूबा है और दूसरी तरफ डिसॉल्ट के साथ बड़े बड़े रक्षा सौदे कर रहा है। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स एक ऐसे बिचौलियों को दिए जाने चाहिए जो एप्स्टीन जैसे दलाल के साथ मिलकर बड़ी बड़ी सेटिंग कर रहा था और जो खुद दिवालिया होने की कगार पर है। अब बात करते हैं आज की। इसी महीने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई, 4,000 करोड़ की जांच में इतनी देर क्यों हो रही है? धीरू भाई अंबानी ने कभी कहा था, एवरीथिंग हैज ए प्राइस।
और आज उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले शायद इसी फिलॉसफी को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। रिपोर्ट और कोर्ट डॉक्यूमेंट बताते हैं कि कैसे सिस्टम की कमियों का इस्तेमाल किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव गैप का फायदा उठाया गया। जब बैंकों से डिफॉल्ट और फंड डाइवर्जन की खबरें आती हैं तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर टैक्स पेयर्स के पैसों के साथ सोची समझी फाइनेंशियल हेराफेरी चल रही है।